नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं यदि कोई महिला रखती है खुले बाल तो होती है बर्बादी। भारतीय संस्कृति में कब खुले बाल रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए, ये हमारे समाज में काफ़ी समय से चली आ रही धारणा है। प्राचीन काल से ही यह धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक है। भारत में कोई भी महिला खुले बाल नहीं रख सकती। हालांकि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर महिलाएं बाल कटवाने और खुले बाल रखने लगी है। यह कितना सही है या नहीं, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस संबंध में प्रचलित मान्यता जरूर आपको बता रहे हैं ताकि आप आगे ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी आपके जीवन में घटित हो। महिलाओं के लिए केश विन्यास अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। केकई का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करने से अयोध्या का अमंगल हो गया था। कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगते हैं। यही नियम पुरुषों पर भी लागू होते हैं। जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रख लेते हैं उनकी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं। कोई महिला खुले बाल करके निर्जन स्थान एवं अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसके किसी अनजान शक्ति के वश में होने की संभावना बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से अनजान शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। इंग्लैंड के और अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ के विचारानुसार पश्चिम देश की महिलाओं की बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर लिखा गया कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी या माँ बनने के योग्य है। शेष 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण पुरुष भाव को ग्रहण करने के कारण माँ बनने के लिए अयोग्य होती हैं। महिलाएं कब कटवा सकती हैं बाल? बालाजी जैसे स्थान पर किसी मन्नत या संकल्प आदि के चलते केश मुंडन करवा सकती हैं औरतें। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। भारत में कई जगहों पर महिलाएं जब विधवा हो जाती है तब उनका केश मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है। महिलाएं जब संन्यास ग्रहण करती है तब उनका केश मुंडन कराया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोग हो या बीमारी हो या चिकित्सक की सलाह पर ही केश मुंडन कराया जाता है। महिलाएं कब रख सकती है खुले बाल? एकांत में केवल अपने पति के लिए इन्हें खोल सकती है। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी स्त्री ही बाल खुले रखती है, जैसे अशोक वाटिका में सीता जी। रजस्वला स्त्री खुले बाल रख सकते हैं बशर्ते कि वह नियमों का पालन करती हो। स्नान के पश्चात तब तक बाल खुले रखे जा सकते हैं जब तक कि वह सूख न जाएं। बालों पर अन्य मान्यताएं। स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास हो रहता है। बार बार बालों का स्पर्श करना दोष कारक है क्योंकि बालों को अशुद्ध माना गया है। इसलिए कोई भी जब अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि शुभ कृत्यों व छोर कर्म कराया जाता है तथा शिखा बंधन करने के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बालों को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे चेहरे की आभा चमकदार, शरीर सुडौल व बलवान होता है। हालांकि इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। रामायण में ये बताया गया कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला होता है उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केस बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जन किया जाता है। ऋषि मुनियों व साध्वियों ने हमेशा बाल को बांधकर ही रखा है। महिलाओं के बालों को छेड़ने का परिणाम। रामायण में जब माता सीता का रावण हरण करता है तो उन्हें केसों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश हो जाता है।
महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर बड़ी सभा में लाता है। इस पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब वह बाल तभी बांधेगी जब दुशासन के रक्त से अपने बालों को धोएगी। परिणाम स्वरूप कौरवों का वंश नष्ट हो गया था। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पकड़कर भूमि पर पटक कर मारना चाहा तो वो उसके हाथों से वह छूटकर महामाया के रूप में प्रकट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कंस के संपूर्ण कुल का नाश हुआ। इस तरह कई उदाहरण हैं जब भी किसी महिला के उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बाल पकड़े गए हैं तो उस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया है। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते भारतीय संस्कृति में बालों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे सम्मान और संस्कार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे सलीके से रखना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।